आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ जो आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे ना, आपको खुद में एहसास हो जाएगा कि यकीनन ये टॉपिक हमारे लिए ही था। जैसा कि मैं थंबनेल लगाई हूँ कि न जताओ न बताओ बल्कि हमेशा के लिए गायब हो जाओ। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने एक लव लाइफ को लेकर, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ रहते हुए किसी और से संबंध रखते हैं इसको लेकर, और इस तरह से न जाने कितनी बातें जो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप में अक्सर आप जो परेशानी देखोगे, मैं सारे परेशानियों को यहाँ पे रखने की कोशिश करूँगी। पहला आप ये देखोगे कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपका कोई नाम नहीं है, एज अ आप एक BF GF रह रहे हो, है ना, तो वहाँ पे जो आपको परेशानी देखने को मिलेगा कि या तो आपके BF या फिर GF आपको चीट करते हैं, आपके पीठ पीछे किसी और से बात करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, मैं ये बताने की कोशिश करूँगी कि आप एक अपने मर्जी से किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो और उसके बाद आपका अच्छा खासा रिलेशन नहीं चल रहा होता है और आप आगे चल के एक अनजान बन जाते हो। इसके पीछे का क्या रीज़न है? तीसरा जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक मैरिड लाइफ में रहते हो और मैरिड लाइफ में रहते हुए ही एक पार्टनर के द्वारा आपको चीट किया जाता है, यानी उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, किसी और से वो संबंध रखते हैं और वैसे सिचुएशन में आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? तो सबसे पहले हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे कोई नाम नहीं है, आप ऐसे ही एक कमिटमेंट के द्वारा रह रहे हो और उसमें आपको कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के द्वारा आपको धोखा दिया जाता है। आपके पार्टनर आपसे भी बात करते हैं, किसी और से भी बात करते हैं, है ना, न जाने वो आपके साथ कितनी बार चीट किए होते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपको आपके सामने ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि जो तुम हो वो हमारे लिए कोई नहीं है, और उसके बाद भी वो आपको धोखा देते रहते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पे एक ही बात कहना चाहूँगी कि जीवन में कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में आ गया है ना, अपने दोस्त से आपको सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा रिलेशनशिप जो है जो आपको आगे चल के बहुत कष्ट दे सकता है। आप जो अपने जीवन में गलती नहीं करोगे वो सारी भी एलिगेशन आप पे लग सकता है। एक इंसान जो आपको चीट करते रहता है, धोखा देते रहता है, वो किसी और का चीज़ आपके सर भी रख सकता है। आई होप मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ अंडरस्टूड तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ और आप लोग बेशक समझदार हैं, इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे। तो ऐसे रिलेशनशिप में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मर्जी से अपने पार्टनर के साथ रह रहे होते हो, एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हो, अपने मर्जी से रह रहे होते हो। आपके घर वाले नहीं कहें, आपके रिश्तेदार नहीं कहें, या फिर कोई आपके पार्टनर जिसके साथ आप रह रहे होते हो ना, वो भी आपको फोर्स नहीं किया होगा, बल्कि आप अपने मर्जी से रह रहे होते हो। लेकिन उसके बाद भी आप कई एक दफ़ा देखने को आपको मिला होगा कि आपके पार्टनर आपके साथ भी रहते हैं, प्लस उनका और भी एक अफेयर चलते रहता है। और आपको जब पता होता है ना, आपको कष्ट होता है, आपको दुख होता है, आपको हर्ट होता है, आपको ये फील होता है ना कि जिसके लिए हम सब कुछ छोड़ कर आए हैं, उसके साथ हम रह रहे हैं, वो इंसान मेरे साथ चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है और किसी और से एक अफेयर लगा बैठा है। मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि अगर ऐसा आपका रिलेशनशिप में हो रहा है, आपको देखने को मिलेगा कि आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। हर दिन आप लोग का एक कहासुनी होते रहेगा, झगड़ा भी होगा, बहुत सारी बातें भी होगी और आप लोग में दिन प्रतिदिन एक ताना तानी बनते चला जाएगा। तो आपको अगर ऐसा रिलेशनशिप में आप रह रहे हो, अगर ऐसा सिचुएशन आ गया है, तो फ़ौरन वैसे रिलेशनशिप को छोड़ना आपके जीवन के लिए सही रहेगा।
अब मैं तीसरा टॉपिक पे बात कर लेती हूँ, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर, जो आज के डेट में एक मैं आपसे क्या बताऊँ, ऐसे फैला हुआ है ना जैसे कि कोई बीमारी फैल जाता है ना, इस टाइप से फैला हुआ है। बहुत सारी चीज़ छिपी हुई है, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी हैं ना जो छिपे हुए में भी बाहर निकल कर आ जाता है, उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। अगर आपके पार्टनर आपके साथ एक भरोसा के लायक नहीं है, आपके साथ वफादारी नहीं करते हैं, आप उन पे एक भरोसा नहीं कर रहे हो, आपके पीठ पीछे वो दगा दे रहे हैं, किसी और से संबंध बना रहे हैं, किसी और से रिलेशनशिप में जा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं वो चीट कर रहे हैं, आपके प्यार को, आपके जज्बात के साथ वो खेल रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो आपका एक रिलेशन है ना, और ये रिलेशन का जो धागा है ना बहुत नाजुक होता है, और ऐसे सिचुएशन में जब आपके पार्टनर आपके साथ एक दगाबाजी करते हैं ना, आपको एक पल के लिए ज़रूर वहाँ पे एहसास होगा कि ये इंसान को जीवन भर के लिए छोड़ देना है ना। लेकिन ये स्टेप बहुत लोग अपने जीवन में नहीं उठा पाता है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे बस 2 बात कहना चाहूँगी। पहला बात तो ये कि आप एक मौका है ना नहीं देना चाहिए, है ना। बहुत लोग यहाँ कमेंट करेंगे कि नहीं, जो इंसान मेरे साथ रहते हुए भी किसी और के साथ इंगेज है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में, मैं उसको कैसे एक मौका दूं। लेकिन इसके बाद भी कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान गलती से भी गलती कर बैठता है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि एक मौका अपने जीवन में आप उनको दे सकते हो, समझा सकते हो, उनको सही रास्ता दिखा सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपके पार्टनर नहीं मानते हैं, तब आपको स्टेप उठाना है कि तब आप अपने आप को बचा लो, है ना। जो आपका एक मान मर्यादा है ना, उसको बचा लो। क्योंकि ज़िंदगी में क्या है ना, एक बार किसी चीज़ पे अगर दाग लग जाता है ना, फिर वो दाग को छुड़ाने में बहुत टाइम क्या छूटता भी नहीं है। तो ये चीज़ों को हमको क्या है, सही करके चलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको 3 चीज़ के बारे में बताई हूँ। अब मैं इस पे आऊँगी कि मैं जो थंबनेल लगाई थी कि न जताओ न बताओ, बल्कि हमेशा के लिए गायब हो जाओ। क्या होता है ना, रिलेशनशिप में जब आप किसी पे हद से ज़्यादा भरोसा कर रहे होते हो, विश्वास कर रहे होते हो ना, उस पर आप न जाने क्या अपना लुटाने के लिए तैयार रहते हो। और तब आपको जब धोखा मिलता है, जब आपको ये पता चलता है कि आपके पार्टनर अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपके साथ खिलवाड़ कर रहे थे, आपके साथ आपको दगा दे रहे थे, बेवफाई कर रहे थे ना, लगता है ना, यहाँ पे आपको एक पल के लिए लगेगा ना क्या हो गया हमारे साथ। अगर आप एक सच्चे व्यक्ति हो ना, दिल से किसी को अगर चाहे होगे, आपको ज़रूर उस टाइम में लगेगा कि अब हमारा दुनिया ही पूरा लुट चुका है ना, मेरा दुनिया ही पूरा उजड़ चुका है। कैसा वो इंसान है जिस पे हम इतना भरोसा किए, विश्वास किए, उसको अपना एक दिल से लगा के रखे, इतना उसको प्यार दिए, और तब वो इंसान हमारे साथ ऐसा कर गया। बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये सिचुएशन में मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कहूँगी कि आप जाओ आगे से बढ़ के अपने पार्टनर से पूछो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहूँगी। या फिर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप उनके सामने किसी और के साथ एंगेज हो जाओ। मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगी कि आप उनको जैसे तैसे सुनाओ, है ना, आप उनसे पूरा लड़ बैठो। मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगी, बल्कि मैं यहाँ पे बस एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि आपको उस इंसान को जताने का ज़रूरत नहीं है और ना बताने का ज़रूरत है। ये आपको फील भी उनको नहीं करवाने का ज़रूरत है कि तुमने हमारे साथ बेवफाई किया। ये आपको उनको एहसास ही नहीं करवाना है, बल्कि आपको पूरी तरह से उनके लाइफ से अपने आप को गायब कर देना है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा मान रहे होते हो, बहुत दिल से चाह रहे होते हो, और जब उनके जीवन से आप गायब हो जाओगे ना, उस इंसान को खुद अपना हर एक गलती का ना एहसास हो जाएगा। उसको खुद में गिल्ट होगा, खुद में पछतावा होगा, लेकिन वहाँ पे आप नहीं होगे जो आपको पकड़ के वो इंसान रो सकता है या फिर आपके सामने सफाई दे सकता है
या फिर वो आपसे कुछ कह सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि इस दुनिया में एक पछतावा ऐसा चीज़ होता है ना, जो इंसान को न जाने जीवन भर उसके दिल में सुई की तरह चुभते रहता है। अगर आप वही चीज़ को बहस में कन्वर्ट कर देते हो तो फिर आपका वो रिश्ता नहीं रह जाता है। वो इंसान को जो उसके अंदर एक गिल्ट होना चाहिए, एक पछतावा होना चाहिए, वो इंसान को वो चीज़ कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना, एक ट्रू लव हम किसी को देते हैं, और कोई इंसान मेरे साथ अगर धोखाधड़ी करता है तो मुझे यही कदम उठाना चाहिए कि मुझे ऐसा तुमको मौका देना ही नहीं है कि तुम मेरे सामने अपने पछतावा का आंसू बहाओ। अब जीवन भर तुम उस चीज़ को लेकर सुलगते रहो कि हमने एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति के साथ क्यों ऐसा चीट किया, और जीवन भर उस चीज़ को लेकर उस पछतावा में तुम जलते रहो, और तुम्हारा यही सबसे बड़ा सज़ा होना चाहिए। यकीन मानिए दोस्त, किसी से बहस मत करो, है ना। आपको किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहस करते हो ना, 2-3 चीज़ आप में कमी होगा। पहला चीज़ तो ये कि आप किसी को बहुत ज़्यादा अगर प्यार कर रहे होगे ना, वो इंसान आपके सामने अगर रो देगा, आप टूट जाओगे, आप भूल जाओगे कि वो इंसान आपके साथ कभी बेवफाई भी किया था। दूसरा चीज़ ये कि अगर आपका बहस उनके साथ हो जाता है ना, तो फिर आपका वहाँ पे कोई रिलेशन का मायने नहीं रह जाता है ना। जो अभी तक आप किसी को दिए हो ना, उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है। वो इंसान को भी उसके अंदर पछतावा नहीं होता है। और तीसरा चीज़ ये कि एक इंसान को अपने अंदर पछतावा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कभी भी अगर ऐसा होता है आपके रिलेशनशिप में, न जताओ न बताओ, बल्कि उनके जीवन से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा एक ज़बरदस्त कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।